आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम अपने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। और बेटे ये हम करेंगे अपनी टीएस ग्रेवाल की बुक से। मैंने कुछ ऑलरेडी सोच रखे हैं जो हम आज करने की कोशिश करेंगे, और पेज नंबर 1.79 बुक का हम लोग यूज करेंगे। बुक पेज नंबर 1.79। ठीक है, फ्रॉम टीएस ग्रेवाल बुक, क्वेश्चन नंबर 68, 70, ये सब हम क्वेश्चंस एक एक करके देखेंगे। और आज का हमारा नया टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। और मुझे इंटरनेट कनेक्शन में कुछ दिक्कत नजर आ रही है, तो कोशिश करते हैं फटाफट जहां तक जा सकते हैं, और मेरे साथ साथ सभी बच्चे नोट करना शुरू कर देंगे। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, मेरे साथ सभी बच्चे लिखेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। बहुत छोटा और सबसे आसान टॉपिक है गारंटी। बेटे गारंटी को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहली तो होगी गारंटी गिवन टू अ पार्टनर। अभी क्वेश्चन पढ़ाएंगे, चलिए साथ साथ क्वेश्चन पढ़ा भी देते हैं, इसमें क्या है। ये लीजिए बेटे, मैंने एक क्वेश्चन खोल लिया। ये हमारे पास टीएस ग्रेवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 68 फ्रॉम टीएस ग्रेवाल। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पास 2013 एडिशन सामने था। अभी तक 2014 एडिशन मुझे नहीं मिल पाया है मार्केट से, तो मैं 2013 एडिशन देख रहा हूं। तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर कोई और एडिशन हो तो देख लेना। A, B, C were in partnership sharing profit and losses in the ratio of 4:2:1 respectively. It was provided that in no case C's share in profit should not be less than 7,500। मतलब ये कहा गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 7,500 से कम नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ये गारंटी किसको दी गई है? टू पार्टनर। जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा, उस क्वेश्चन के अंदर सी को गारंटी दी गई है। अब बेटे कई बार ऐसा भी होगा कि सी फर्म को गारंटी दे देगा, तो इसका रिवर्स भी हो जाएगा। अभी तो हम पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं, आगे चल के क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जब पार्टनर हमें गारंटी देगा, फर्म को गारंटी देगा। तो दूसरा केस क्या बनता है? गिवन टू द फर्म। इसके ऊपर भी बाद में हम डिस्कशन कर लेंगे। तो अब अगर गारंटी दी है किसी पार्टनर को, तो फिर दो बातें हमारे सामने आ जाएंगी कि ये गारंटी देने वाला कौन है। हु हैज गिवन दिस गारंटी? तो गारंटी किसने दी? या तो दी फर्म ने। फर्म का मतलब है बाकी बचे हुए पार्टनर्स ने, मतलब ए और बी ने गारंटी दे दी है। किसको? सी को। तो हम बोलेंगे गारंटी गिवन टू अ पार्टनर सी बाय द फर्म, दैट इज ए एंड बी। और ऐसा भी हो सकता है कि बेटे सी को गारंटी कोई एक स्पेसिफिक पार्टनर दे दे, तो बाय स्पेसिफिक पार्टनर भी हो सकता है। अच्छा, अगर गारंटी फर्म ने दी होगी तो फिर से बेटे दो बातें हो जाएंगी कि अगर ए और बी गारंटी दे रहे हैं तो वो किस रेशो में दे रहे हैं। तो फिर से दो बातें हो जाएंगी, या तो वो गारंटी देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या फिर वो गारंटी देंगे इन एनी स्पेसिफिक रेशो।
और अभी ये बातें आपको समझ में इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है जी? हाँ सर। तो बेटे अब आप सभी मेरे साथ साथ दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि एबीसी 3 पार्टनर्स थे। मैं नीचे लिखता भी चलता हूं, आप लोग भी नोट करते हुए चलिए। मैंने कहा कि हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 68 पढ़ रहे थे टीएस ग्रेवाल की बुक से, और उसमें लिखा था कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4, 2 and 1, and C is given guarantee of profits of rupees 7,500। ठीक है, आगे पढ़ें, अभी कुछ और पढ़ना बाकी है। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 2009 अमाउंटेड टू 31,500। सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अब बेटे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें करंट ईयर में 2009 में प्रॉफिट हुआ 31,500। अब बेटे हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। आइए इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये बताइए कि प्रॉफिट में ए का शेयर क्या आएगा? सर 31,500 इंटू 4/7। मैंने कहा बताए कितना आएगा? सर हम इसको अगर काट दें तो ये आएगा 4,500, और 4,500 इंटू 4 कर दें तो ये आएगा 18,000। मैंने कहा वेरी गुड। और सिमिलरली ये बताइए कि बी का शेयर कितना बनेगा? बी का शेयर बनेगा 31,500 इंटू 2/7। तो इसे अगर हम फिर से काटेंगे तो अगेन 4,500 इंटू 2, इसका अमाउंट आएगा 9,000। और सी का शेयर कितना बनेगा? सर सी का शेयर बनेगा 31,500 इंटू 1/7, दैट मीन्स 4,500। अब बेटे ये देखिए, अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन में ये कहा गया था कि सी को मिनिमम गारंटी दी गई है कि आपके प्रॉफिट 7,500 से कम नहीं होंगे। अब आप बताइए बेटे क्या करेंगे? अब सी को 3,000 रुपीज और देने होंगे सो दैट 7,500 पूरे हो जाएं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये 3,000 रुपीज अब सी को कौन देगा? तो पहले तो क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे कि क्या क्वेश्चन में कुछ लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन अमंग पार्टनर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अब आप डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, तो क्वेश्चन साइलेंट है। अब बेटे जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो इसका मतलब ये है कि गारंटी दी है फर्म ने, ए और बी दोनों ने दी है। अब सवाल ये उठता है कि ए और बी ये 3,000 रुपीज जो पूरा करेंगे सी के लिए वो किस रेशो में करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाकी पार्टनर्स की लेनी है। बाकी पार्टनर्स की ली जाएगी। नाउ बाकी सर तो वो तो गिवन थी 4:2। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब ये कि अब आप सी को जो प्रॉफिट्स कम मिले हैं दैट इज कॉल्ड सी डेफिशिएंसी, ये कितनी है 3,000, इसे ए बियर करेगा। 3,000 का रेशो क्या थी बाकी पार्टनर्स की? 4:2। तो आप इसे लिख सकते हैं 4/6। तो सर 6 5 30, दैट मीन्स 2,000 रुपीज ए देगा और 3,000 इंटू 2/6 1,000 रुपीज बी देगा। तो आप सी में 3,000 रुपीज ऐड कर दीजिए
और ए और बी से माइनस कर दीजिए। ए से माइनस कर दीजिए 2000, बी से माइनस कर दीजिए 1000। दैट मीन्स फाइनल प्रॉफिट्स अब कितने कितने मिलेंगे? ए को मिलेंगे 16,000, बी को मिलेंगे 8,000 और सी को मिलेगा 7,500। वेरी वेरी गुड। लीजिए बेटे बताइए कितना आसान था ये। हाँ जी, क्वेश्चन में चलें? हाँ सर, क्वेश्चन में चलते हैं। अब बताइए बेटे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन अमंग द पार्टनर्स। अब बेटे एप्रोप्रिएशन तो मैं आपको दिखा चुका हूं, ये लीजिए एप्रोप्रिएशन तो मैंने आपको बता दी। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो यही थी कि बताएं प्रॉफिट कैसे कैसे बटेगा। तो कैसे कैसे बटेगा? पहले ओरिजिनल प्रॉफिट बांट दीजिए और फिर डेफिशिएंसी को एडजस्ट कर दीजिए। ये लीजिए 2 स्टेप्स में काम हो गया। In the case of guarantee, first distribute profits in the given profit sharing ratio। पहला काम तो ये करेंगे, स्टेप नंबर 1। देन add back the deficiency of the partner, deduct it from the other partners। आइए बेटे इसी को हम P&L एप्रोप्रिएशन में करके देखते हैं। आइए बेटे मैं इसे P&L एप्रोप्रिएशन में करके देखता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर क्या लिखूंगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। अब बेटे होगा क्या, मैं इस क्वेश्चन को देख के नहीं चल रहा। क्वेश्चन में लिखा है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये क्वेश्चन तो बेटे मैंने बना दिया है, लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि P&L एप्रोप्रिएशन में आपने शो कैसे करना है ताकि मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर भी प्रोसीड कर पाऊं। ठीक है, आप ये मत समझना कि मैंने देखा नहीं है क्वेश्चन के अंदर। मैंने देखा है क्वेश्चन के अंदर कि P&L एप्रोप्रिएशन नहीं मांगा है। मैं प्रैक्टिस के लिए आपको सिखा रहा हूं। ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो P&L एप्रोप्रिएशन मांगा जाएगा। ये तो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है जिसमें मांगा नहीं गया। नहीं मांगा जाए तो आप इतना कर देना, और अगर मांगा जाएगा तो आप ऐसे बनाना। तो सबसे पहले तो सर करना क्या है, तो सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट लिखना है 31,500। फिर आप यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, ये मैंने लिखा है ट्रांसफर्ड, TFD ट्रांसफर्ड टू, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड को शॉर्ट फॉर्म में TFD लिखा है, ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल। फिर एक लाइन छोड़ा बीस कैपिटल, फिर एक लाइन छोड़ा और लिखा सीज कैपिटल। अगर मैं इसे ओरिजिनल PSR में बांट दूं तो बेटे इसको मिलेगा 18,000, बी को मिलेगा 100 और सी को मिलेगा 4,500। स्टेप नंबर 1 जो मैंने लिखा था वो यही कह रहा था कि पहले प्रॉफिट्स को ओरिजिनल रेशियो में बांट दीजिए और फिर डेफिशिएंसी निकाल लीजिए और फिर डेफिशिएंसी को डिडक्ट कीजिए माइनस टू सीज कैपिटल। हम कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए मैं यहां पे माइनस करके दिखा रहा हूं कि यहां आएगा 16,000 माइनस टू सीज कैपिटल 1,000, अब ये आएगा 8,000 और प्लस फ्रॉम ए और प्लस फ्रॉम बी
2000 और 1000, इसका मतलब ये सारा का सारा मिला करके टोटल 7500, और आउटर कॉलम में 31,500। लीजिए बेटे कंप्लीट। ये हमने क्वेश्चन नंबर 68 कर दिया। ठीक है, हालांकि बेटे इसे, ये ना सबसे सिंपल केस होगा। ठीक है, इसे करने का एक तरीका और भी है, आप कहो तो मैं बता दूं। इसी को करने का, वो सिर्फ इसी केस में लगता है जब गारंटी फर्म ने दी हो और अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दी हो, तो हम इसे एक तरीके से और सॉल्व कर सकते थे। मैं अभी आपको करके बताता हूं, लीजिए। ठीक है, अब बेटे मैं आपसे कहता हूं इसे करने का एक तरीका और था। अब बच्चे कह रहे हैं सर और तरीका क्या था? एक तो रेशियो में बांट दो, फिर डेफिशिएंसी को एडजस्ट कर दो। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये था ऑल्टरनेटिवली, ये सिर्फ इसी केस में लगेगा और किसी केस में नहीं लगेगा। ऑल्टरनेटिवली, नंबर 1, फर्स्ट गिव प्रॉफिट्स टू सी, और स्टेप नंबर 2, देन डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग प्रॉफिट बिटवीन ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अच्छा, अब बच्चे कह रहे हैं कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आई। अब ये ना अकाउंटिंग में आप लोग हैबिट डाल लीजिए कि अकाउंटिंग में एक से ज्यादा तरीके होंगे काम करने के, और आप घबराना मत, आप उन्हें सीखना। ठीक है, अब मैं ये इसी को दूसरे तरीके से अब आपको करके दिखा रहा हूं। जो मैंने दूसरा तरीका आपके लिए लिखा है ना, मैं उससे करके दिखा रहा हूं। मैंने ये कहा फर्स्ट गिव टू सी मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट्स। अच्छा, बच्चे कह शायद वहां कुछ गलत लिख दिया है मैंने, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। फर्स्ट गिव प्रॉफिट्स, यहां लिख लीजिए मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट्स टू सी। ठीक है, फर्स्ट गिव मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट्स टू सी। हाँ, गिव गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट्स टू सी। तो बेटे ये कितने थे? ये तो देने थे ₹7,500। स्टेप नंबर 2 क्या आना था? स्टेप नंबर 2 था डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग प्रॉफिट्स बिटवीन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं B/W, मतलब बिटवीन ए एंड बी। तो दैट मीन्स 31,500। 3,500 टोटल प्रॉफिट थे, जिसमें से 7,500 तो आपने सी को दे दिए। तो रिमेनिंग प्रॉफिट अब कितने आ गए? 31,500 माइनस 7,500, सर रिमेनिंग प्रॉफिट आ गए 24,000। मैंने कहा ओके, अब 24,000 में ए का शेयर बताइए, क्योंकि सी को शेयर मिल चुका है। अब सिर्फ ए और बी बच गए हैं, तो रेशियो है 4/6, और बी को मिलेगा कितना? 24,000 में 2/6। ठीक है, और अगर आप इसे काटेंगे तो यह आएगा 6 4 जा, दैट मीन्स 16,000 हेयर एंड 6 इंटू 4, तो ये हो गया 8,000। अब आप देखिए बेटे, आपका आंसर यही आया था अल्टीमेटली। ए को ये दिया था, बी को ये दिया था, और सी को इतना मिलना चाहिए था।
क्या आपको दोनों अप्रोच समझ में आई? अप्रोच नंबर 1 जो मैंने सॉल्व कर रखा है, P&L एप्रोप्रिएशन बना रखा है। अप्रोच नंबर 1 जो कहती है कि पहले प्रॉफिट्स को 4:1 में बांट दो और फिर डेफिशिएंसी एडजस्ट कर लो। ठीक है, इसी को करने का दूसरा तरीका, ठीक है, वो क्या कि पहले सी को गारंटीड प्रॉफिट्स दे दो और फिर बाकी बचा हुआ प्रॉफिट्स ए और बी को दे दो। ठीक है, मैं अपने पहले वाले चार्ट के ऊपर ही हूं, यानी इस केस में ऑल्टरनेटिव 1 लग सकता है और इस केस में ऑल्टरनेटिव नंबर 2 भी लग सकता है। जब गारंटी सी को दी हो, फर्म ने दी हो, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दी हो, तो ऑल्टरनेटिव 1 भी लग सकता है और ऑल्टरनेटिव 2 भी लग सकता है। बाकी किसी भी केस में सिर्फ ऑल्टरनेटिव 1 से ही काम करना है। ये लीजिए, बाकी सभी में ऑल्टरनेटिव 1 से ही काम करेंगे और कहीं ऑल्टरनेटिव 2 मत लगा देना। खैर, अभी तो हमने करना शुरू किया, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर अगला क्वेश्चन हम करेंगे। मैंने कहा नहीं अभी तो रुको। ओ हां, अगला क्वेश्चन बेटे क्वेश्चन नंबर 70 है। A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. C was admitted for 1/6 share of profit, minimum amount of 10,000. At the close of the first financial year, the firm earned a net profit of 54,000. Find out the share of profit which A, B and C will get. बेटे C को तो डेफिनेटली 10,000 मिलेंगे। क्यों सर? बेटे प्रॉफिट हुए हैं 54,000, जिसमें C का शेयर है 1/6, तो 54,000 का 1/6 निकालना 9,000, जबकि C को गारंटी कितनी दी गई है 10,000, तो आप C को मिनिमम कितना 10,000। अच्छा, हम इसे बेटे ऑल्टरनेटिव नंबर 2 से कर लें। बच्चे कह रहे हैं सर ऑल्टरनेटिव नंबर 1 से करो। मैंने कहा नहीं, ऑल्टरनेटिव 1 से तो बहुत क्वेश्चन होंगे, ऑल्टरनेटिव 2 से करेंगे हम इसे, ठीक है ना। आइए बेटे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बेटे इमोशनल मत होना, मैं बार बार आपसे पूछूंगा किस मेथड से करूंगा वही जो मैंने करना है, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आपके ऊपर ऑप्शन दूंगा तो आप अपनी लर्निंग को सही नहीं कर पाओगे, ठीक है। हाँ बेटे, बच्चों ने तो करना भी शुरू कर दिया। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 54,000, और फिर यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू, इसमें भी एबीसी हैं, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। अब बेटे मैं इसमें लगाऊंगा अपना ऑल्टरनेटिव नंबर 2, और मेरा ऑल्टरनेटिव नंबर 2 कहता है कि सी को पहले मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट्स दीजिए, तो सी को मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट्स दे दीजिए 10,000, 54,000। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो उसे होल्ड पर रखिए, अभी नहीं, पहले 2-4 क्वेश्चन बनाइए, बाद में आपको पता चलेगा कि जो भी आप सोच रहे हैं सब सही सोच रहे हैं। अब बचे कितना प्रॉफिट बच गया 44,000, बोलिए कितना बच गया 44,000। अब आइए डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए रिमेनिंग, इस 44,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ए और बी में, और ए और बी की रेशियो है 3/5। सर 44,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 बताओ कितना हो गया। मैंने कहा 26,400 हो गया, 26,400।
सर बी का हम बताएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं रुको, मुझे बताने दो। 44,000 इंटू 2/5 और कितना हो गया सर? 17,600। बच्चे कह रहे हैं वेरी गुड। मैंने कहा ओके थैंक यू। लीजिए ऑल्टरनेटिव 1 से आप खुद ट्राई कर लेना। लीजिए ये होमवर्क दे दिया हमने, इसी क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे विद ऑल्टरनेटिव नंबर 1। दैट्स इट। सर आगे चलो, ये तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है। मैंने कहा ओके आगे बढ़ते हैं। और सर क्वेश्चन नंबर 69। ओके क्वेश्चन नंबर 69 फ्रॉम द बुक टीएस ग्रेवाल। सर आप गाना क्यों गा रहे हैं बेटे? मैं गाने के अंदाज में इसलिए बोल रहा हूं कि आपको ये ना लगे कि सर अकाउंट्स बहुत भारी है, टॉपिक हल्का है। ठीक है जी। हाँ सर आगे बढ़े। मैंने कहा हाँ जी, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1। However, C is guaranteed a minimum amount of rupees 10,000 as share of profit every year. Okay. Any deficiency arising on that amount shall be met by B. अब बेटे यहां पर पढ़ लीजिए। और क्या आपको ये क्वेश्चन बाकी से डिफरेंट लग रहा है? बताइए। हाँ सर, पिछले क्वेश्चन में सी को गारंटी जब दी थी तो ए और बी दोनों ने दी थी, अब की बार गारंटी सिर्फ बी ने दी है, तो ये हो गया गारंटी गिवन बाय स्पेसिफिक पार्टनर। अब ये देखिए, अब ये वाला केस है क्वेश्चन नंबर 69। ये केस है, इसे हम ऑल्टरनेटिव 1 से ही तो सॉल्व करेंगे। 1 क्या कहता है? आप पहले प्रॉफिट्स को ओरिजिनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना और बाद में डेफिशिएंसी को एडजस्ट कर लेना। द प्रॉफिट्स फॉर द 2 year एंडेड 31st March 2012 एंड 13। अब मुझे 2 सालों के अकाउंट बनाने को कह रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत आसान है। द प्रॉफिट्स फॉर द 2 years एंडेड ऑन 2012, तो पहले मैं लिखूं ईयर एंडेड 31st March 2012। कितना प्रॉफिट था? 40,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट फर्स्ट में कितना है? 40,000। और इसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट, छोड़ के लिखूंगा बी, और फिर लिखूंगा सीज कैपिटल अकाउंट। सीज अकाउंट, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूट करना है मैंने 40,000 रुपीज को। तो बेटे इसका शेयर कितना है? 40,000 का 1/5। अब हम एक काम करते हैं, एक नए पे कैलकुलेशन। सर इसी में ले लो नीचे। मैंने कहा ओके, इसी में नीचे में ले लेता हूं। अब बेटे यहां पर मैं कर रहा हूं वर्कआउट्स। एग्जाम में अगर आपको कैलकुलेशन करनी हो तो आप लिखना वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट्स फॉर द ईयर 2012 के लिए कर रहा हूं, ठीक है। पहले तो इसमें निकालूंगा सी का शेयर कितना बना। सर 40,000 इंटू 1/5 कितना बन गया? 8,000।
ठीक है, मिनिमम गारंटीड बेटे मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट्स कितने थे? 10,000। ठीक है, ओके। तो इसको तो हम बाद में चेक कर लेंगे बेटे, पहले तो स्टेप नंबर 1 करना था। सॉरी, स्टेप नंबर 1 में तो हम लिखते थे कि पहले प्रॉफिट्स बांटिए एबीसी में। तो मैं इसको रब कर दूं क्या? चलो पहले बताओ, ए का प्रॉफिट कितना होगा? 40,000 इंटू 2/5। ये 1000 इंटू 2/5, ये भी कितना? 16,000। सी का प्रॉफिट कितना होगा? 40,000 इंटू 1/5, कितना हो गया? 8,000। जबकि इसको थी 10,000। तो डेफिशिएंसी, अब ये बताओ सी के पास डेफिशिएंसी कितनी आ गई? 2,000। अब ये बताइए कि ये डेफिशिएंसी दी किसने थी? सर बी ने। तो -2 हो गई ये एडजस्टमेंट। अब इसे P&L एप्रोप्रिएशन में शो कर दीजिए, खत्म। ए का प्रॉफिट तो सीधा बाहर ले आइए, बी के प्रॉफिट को अंदर लिखिए और सी के प्रॉफिट को यहां लिखिए, ये भी इनर कॉलम में ऐड। $2,000 यहां से ऐड कर दीजिए और यहां पे -2C 2,000, ये कितना हो गया? 14,000। तो 16 और 4 20, 30 और 10 40, लीजिए कितना आसान हो गया। अभी बेटे हमें इसमें 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए बनाना था और फर्स्ट ईयर के लिए हमने बना दिया है 40,000। नेक्स्ट ईयर 60। सर 2013 को हम बनाएंगे। मैंने कहा ओके। किसने मना किया? वीडियो स्टॉप करो, बना लो, बाद में चेक कर लेना। 31 मार्च 2013। सर लिखिए बाय। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट गिवन प्रॉफिट इज 60,000। अब बेटे का 1/5, अब बताओ बेटे 1/5 कितना आ रहा है? 60,000 का 1/5 12,000। तो ऑलरेडी प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। मैंने गारंटीड था 10,000 और सी का शेयर आ रहा है 12,000, तो ऑलरेडी ज्यादा बन रहा है। तो सर इसमें तो कुछ एडजस्ट करना ही नहीं पड़ेगा। टू प्रॉफिट, अब हुआ क्या बेटे, एग्जामिनर को शायद लगा कि आप उसके प्रॉफिट कम कर दोगे। गारंटी में प्रॉफिट्स को काटा नहीं जाता, देते। एग्जामिनर को लगा शायद बच्चा गलती से काट देगा। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट और सी इज कैपिटल अकाउंट।
अच्छा जी, मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूं कि किसको किसको कितना मिलेगा। तो इसको मिलेगा 60,000 इंटू 2/5, 24,000। बेटे फास्ट करना, इससे एग्जाम में टाइम बचता है। 24,000 और सी को शेयर मिलेगा 60,000 इंटू 1/5, कितना आ गया 12,000। लीजिए बेटे, और ये मेरे पास कंप्लीट हो गया 60,000 और यहां हो गया 60,000। लीजिए बेटे, कर लिया कॉपी, आगे बढ़ें। बेटे क्वेश्चन नंबर 71 ये हमारा स्पेसिफिक रेशियो का क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर इस केस का है, 69 इस केस का है, और क्वेश्चन नंबर 68 जो हमने किया था वो ये था। सर 70 भी तो किया था, 70 भी शायद यही वाला क्वेश्चन था। अब मेरे पास ना बुक नहीं है, मैं जाके चेक नहीं कर सकता। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद बस एक ही पार्ट बचा हुआ है और प्रैक्टिस बची हुई है। बोलिए, करें क्वेश्चन नंबर 71। सब में ऑल्टरनेटिव 1 लगाना है। बच्चे कह रहे हैं सर हमने तो बनाना भी शुरू कर दिया है। मैंने कहा वेरी वेरी गुड। Sharing profits in the ratio of 5:4:1. C is given a guarantee that his minimum share of profit in any given year would be 1,000. Okay. Deficiency if any would be borne by A and B equally. देखिए बेटे equally है, जबकि उनकी profit रेशियो थी 5:4। Profits for the year 20809, तो यहाँ लिखेंगे 31 March 09 amounted to 40,000. Pass necessary journal entries in the books of the firm. ओहो, जर्नल एंट्रीज मांगी हैं। ठीक है, तो सबसे ये लिख लेते हैं। अब हम बना ही लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ये हो गया 40,000 और टू ट्रांसफर्ड टू एक छोड़ के 20 कैपिटल अकाउंट और एक लाइन छोड़ के सीज अकाउंट। अब रेशियो है 5:4:1 और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत आसान है। ठीक है, ए का आएगा 20,000, बी का आएगा 16,000, 4,000। ठीक है जी। अब बेटे एंड फ्रॉम बी, अब ये तो वर्बल कैलकुलेशन हो जाएगी ना कि इसको 1,000 कम मिल रहा है, तो 1,000 दोनों इक्वली देंगे। तो दैट मीन्स 500 ए से 500 बी से लेना है।
यहां लिख देंगे -2C 500 -2C 5। अब बच्चे कह रहे हैं सर अगर आप भी ऐसे ही करोगे तो बेटे फिर तो क्या है कि बच्चों को मार्क्स मिलेंगे नहीं। होनी चाहिए। इसकी वर्किंग्स भी करके दिखा दे बेटे। ये लीजिए 40,000 और 40,000, ये लीजिए क्वेश्चन तो यहां पर कंप्लीट हो गया। जर्नल एंट्रीज की बात अभी करते हैं, पहले इसकी जरा वर्किंग नोट्स भी बना लें। सर वर्किंग नोट्स क्या बनाने थे? बस छोटे से वर्किंग नोट्स बना दीजिए। सीज प्रॉफिट्स 4,000, गारंटी टू सी 5,000, डेफिशिएंसी 1,000, bought by A and B दैट्स। सर इसकी जनरल एंट्रीज लिखें? मैंने कहा हाँ जी, आना शुरू कीजिए। हाँ जी बेटे, जनरल एंट्रीज क्या होंगी? नंबर 1, अब मैं लाइनिंग नहीं लगा पाऊंगा, आप एग्जाम में अप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट था सर 40,000, ए को दिया था 20,000, ठीक है जी। बी को दिया था बीइंग प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच वाज 5:1। ये लीजिए बेटे, पहली एंट्री हो गई। दूसरी बताएं। हाँ जी, दूसरी बताएं बेटे। सर दूसरी एंट्री तो हो जाएगी जिन जिन को आपने काटा। मैंने सिर्फ किसको काटा? ए को भी काटा, बी को भी काटा, इन दोनों को काटा तो ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहां आएगा 500, यहां आएगा 500, यहां आएगा 1,000। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गारंटी
बेटे मैं आपको समझा देना चाहता हूं, दरअसल जिसकी कैपिटल को हम काटते हैं, जिसकी कैपिटल को हम कम करते हैं, तो उसे डेबिट कर देना होता है। कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है जब कैपिटल कम होती है, और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कब होता है, जब कैपिटल अकाउंट बढ़ जाए। अगर कभी एंट्री बनानी पड़े तो कैपिटल अकाउंट का रूल क्या ध्यान रखेंगे कि कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट करते हैं, और कैपिटल अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करते हैं। बताइए क्या ये बात आपको याद रहेगी? सर ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन था? 71? 71 ही लग रहा था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 71 फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल। सर इसके बाद कहां चलेंगे? इसके बाद 71 के बाद देखते हैं कौन सा है मेरे पास क्वेश्चन। 74 आ गया। ओके, और बीच में कुछ क्वेश्चंस मेरे पास, दैट मीन्स ओहो, मैं इसको एक बार देख लूं कि वो मेरी टाइटल शीट्स कहां गई। बेटे मुझे कुछ देर का समय दीजिए, मेरे पास ये टाइटल शीट्स तो मैंने बनाई थी और वो मैंने कहां छोड़ दी। क्वेश्चन नंबर लोड कर दी, लीजिए। क्वेश्चन 72, क्वेश्चन नंबर 72 में ना कई सारे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. They earned a profit of 30,000 or distribute profits if C share of profit is guaranteed. अल्टरनेटिव नंबर 1 भी लगा सकते हैं और अल्टरनेटिव नंबर 2 भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। सी का शेयर कितना है? 1/6। आप अपने पास कैलकुलेट करके देखिए सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है। वीडियो रोक के चेक कर लेना, 5,000 आ रहा है, जबकि गारंटी कितनी दी है? 6,000। तो 1,000 की कमी है और 1,000 को ए और बी से डिडक्ट करना है। मेरे पास दो अल्टरनेटिव हैं, और 1 भी है और अल्टरनेटिव 2 भी है। ठीक है ना, दोनों से हम काम कर सकते हैं। तो सर नेट प्रॉफिट 30,000 ट्रांसफर्ड टू, अब शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल। अब मैं जानकर ना यहां पर ऑल्टरनेटिव 2 लगा रहा हूं ताकि ऑल्टरनेटिव 2 भी आपको समझ में आए कि वो कब लग सकता है। सर ऑल्टरनेटिव 2 कहता है कि पहले मैंने क्या था, तो मैंने कहा सबसे पहले मैंने सी को प्रॉफिट दिया, फिर सर जो बच गया 24,000 वो ए और बी में बांट दो इन द रेशियो ऑफ 3:2। लीजिए बेटे, अब मैं कैलकुलेशन को नीचे देता हूं। 30,000 माइनस 6,000
ये कितना हो गया 4,000, तो इसमें ए को कितना मिलेगा 24,000 इंटू 3/5, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, 4800, 13,400। और दूसरा जब बी को देंगे बेटे तो बी को देंगे 24,000 इंटू 2/5, तो 4800 का डबल 9600। लीजिए बेटे, ये मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज कर दिया। मैंने पहले से, और मुझे लगता था ज्यादा स्पेस चाहिए होगा, इसलिए मैंने ज्यादा स्पेस लिया हुआ था। ये लीजिए बेटे, और ये जानकर नंबर 1 से करते तो क्या आता सर? तो बहुत सिंपल आता, कोई इसमें कठिनाई नहीं थी। पहले 30,000 को हम बांट दे 3:2:1 में, ठीक है। तब यहां पर आता 5,000, यहां पर आता 10,000, यहां पर आता 15,000, और उसके बाद हम एडजस्टमेंट इन दोनों में ऐड कर देते डेफिशिएंसी को। वो मैं करवा नहीं रहा क्योंकि वो ने प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, फिर आप घर पे नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा सर, उसका आंसर तो चेक करवा देते। मैंने कहा ओहो, आंसर भी चेक कराने। लीजिए बेटे, आंसर हमारा ठीक आ रहा है, इसमें कोई बात नहीं है। हैं जी, वीडियो रोकिए और बना लीजिए। और कहां गया, और कहां गया, और पा गए इस क्वेश्चन के। ओहो, ये आ गया पार्ट नंबर 2। लीजिए बेटे, इसमें गारंटी किसने दी है? इसमें गारंटी दी है ए नेम, दैट गारंटी गिवन बाय स्पेसिफिक पार्टनर, तो स्पेसिफिक पार्टनर से ही काटेंगे। ये लीजिए बेटे, कितना सिंपल है ये तो। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही क्वेश्चन है 30,000। अब बेटे कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी करना चाहता हूं, तो क्या मैं आपकी आज क्लास लंबी कर? बच्चे कह रहे नहीं सर, आज लंबी मत कीजिए, एक क्लास और लगा लीजिए। मैंने कहा ओके, एक क्लास और लगा लेंगे, नहीं लंबी करते। क्या है ना, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, भगवा रूप हैं, जो कहे उनकी बात मान लेनी चाहिए। सर पहले तो 30,000 को आप डिवाइड कर दीजिए, किसमें 3:1 में। मैं ऊपर जा रहा, स्पेस पड़ा हुआ है। लीजिए बेटे, अब मैं वर्किंग नोट करने जा रहा हूं 72 बी पार्ट के लिए। ए को प्रॉफिट कितना मिलेगा 30,000 इंटू 3/6, कितना हुआ 15,000। बी को कितना मिलेगा 30,000 इंटू 2/6, कितना 10,000। सी को कितना मिलेगा, ठीक है। उस गारंटी टू सी कितनी थी, प्रॉफिट्स ऑफ सी ये कितने आए 5,000, और डेफिशिएंसी कितनी बनी, डेफिशिएंसी
डेफिशिएंसी टू बी मेट बाय ए से डेफिशिएंसी काटनी है 1000, दैट मीन्स इसमें से -1000। ठीक है जी, पहले ओरिजिनल प्रॉफिट डालेंगे कितना 15,000, इसने गारंटी दी नहीं थी तो सीधा आउटर कॉलम और इसको इनर कॉलम। और फिर सर क्या करना था, फिर इसमें से -2C, और हमने इसके लिए वर्किंग नोट ऊपर बनाया है 1000 डिडक्ट करके कितना आ जाएगा 14,000, और यहां पर लिखेंगे प्लस फ्रॉम ए। आगे बढ़े, मैंने कहा हाँ जी आगे बढ़ते हैं केस नंबर सी के साथ। केस नंबर सी में हम यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वही बेटे, एक ही क्वेश्चन कई सारे पार्ट हैं, तो पहले तो ये होगा 30,000, ठीक है। और फिर सर इसमें तो बी से काट लेना है, ये तो होमवर्क दे दीजिए। लो बेटे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। अब मेरा तो मन ही नहीं हो रहा कि आपको इतना आसान सवाल होमवर्क में दे दूं क्या। प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी का प्रॉफिट कितना आएगा में, सर वो आएगा 10,000। इसी में से हम डेफिशिएंसी काट लेंगे सी की 1000, ये 9,000 आ जाएगा। और सीज कैपिटल अकाउंट का प्रॉफिट आएगा 5,000, उसमें जोड़ देंगे फ्रॉम बी। मैंने जल्दी जल्दी बना दिया क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं था। ये लीजिए बेटे, खत्म। ओके, आगे बढ़िए, डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट क्या है। वो 3:1 में देंगे। कौन, ए और बी। अब बताइए कितना आसान है। बस मैं तो, मेरा दिल बाग बाग हो रहा है। मुझे लग रहा है कि भगवान भोले शंकर की असीम कृपा हुई है, इसलिए इतने आसान आसान क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम में आते हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, अब मैं वर्किंग नोट बार बार थोड़ी ना बनाऊंगा एक क्वेश्चन के लिए। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट और सी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। एनी डेफिशिएंसी आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ गारंटीड ₹6,000 विल बी borne by A and B, इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो बेटे इसमें करना क्या होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसको डेफिशिएंसी जो मिलेगी वो ए से मिलेगी और वो बी से मिलेगी, ठीक है। अब मैं यहां पर बेटे कैलकुलेशन करके दिखा दूं। बोलिए, सी को गारंटी थी 6,000, सी के प्रॉफिट बने 5,000, दरअसल कम कितने रह गए 1,000।
ठीक है, तो यहां पर प्लस 750 हो जाएगा। कट गया था। हाँ जी, हम लोग कर रहे थे कि डेफिशिएंसी ए कितनी बियर करेगा 750 और बी कितनी लेगा 250। ठीक है, तो यहां पर प्लस 750 हो जाएगा और बी में प्लस 250 हो जाएगा। दैट मीन्स सी को मिलेंगे 6000 और बी से डिडक्ट होंगे 2C, 250 डिडक्ट हो जाएंगे 9750। यहां पर हो जाए 14250। अब क्या है बेटे, क्लास को यहीं पर रोकना पड़ेगा क्योंकि कुछ इंटरनेट कनेक्शन से दिक्कत आ रही है, तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल अगर आप ट्राई करना चाहें तो रिमेनिंग क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 रह गया है और 74 और 76 में कुछ नई बातें हैं, तो वो तो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में ही कराएंगे ये बचे हुए क्वेश्चंस, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम प्रीवियस एग्जाम के